आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। भाई दूज के दिन मैं तुम्हारे घर पे जरूर आता हूँ, और जब भी आता हूँ तो आपके मुंह से एक भजन सुने बगैर नहीं जाता हूँ। बहुत ही मजा आता है, बहुत ही प्यारा भजन गाती हो आप। मोदी जी मैं तो भजन गाती हूँ, लेकिन आप हारमोनियम भी तो बहुत अच्छा बजाते हो। आपके हारमोनियम की धुन पे ही तो मैं अच्छा भजन गा पाती हूँ। लेकिन मोदी जी इस भाई दूज के मौके पर आप मेरे लिए कोई अच्छा गिफ्ट नहीं लाए इस बार। पिछली बार तो बहुत बड़ा गिफ्ट लाए थे आप। बहन सोनिया जी, इस महीने कोई ज्यादा कमाई नहीं हो पाई। अगली बार मैं जब भी आऊंगा तो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेता जरूर चला आऊंगा। फिलहाल आप एक अच्छा सा भजन गा दो। मैं हारमोनियम बजा रहा हूँ अच्छी तरीके से, और राहुल ढोलक बजा रहा है। राहुल ढोलक को सही से बजाओ। चलो मोदी जी कोई बात नहीं है, आप भाई दूज के दिन आ गए, इससे बढ़ के खुशी की क्या बात है। भाई दूज पर एक बहन के लिए भाई से बढ़ के खुशी और कोई नहीं होती है। चलो मैं भजन सुनाना शुरू करती हूँ, लेकिन राहुल ढोलक पे तुम्हारे हाथ हल्के क्यों पड़ रहे? जोर जोर से ढोलक को बजाओ, तेजी से बजाओ। मम्मी जी एक बात बताओ, इससे तेज ज्यादा ढोलक क्या बजेगा? बहुत तेज ढोलक बजा रहा हूँ मैं, ये देखो। मुझे तो ढोलक बजाने में बहुत ही मजा आ रहा है। वैसे तो मोदी जी हारमोनियम बहुत अच्छा बजा रहे हैं, लेकिन मोदी जी एक सुर नीचे है, तुम्हारा सुर को थोड़ा ऊंचा करो। राहुल मेरा हारमोनियम का सुर तो ठीक है, तुम अपने ढोलक का आवाज थोड़ा बढ़ाओ, यानी कि ढोलक पे हाथ तेजी से मारो, समझे? ढोलक तुम सही से नहीं बजा रहे हो। मोदी जी बेफालतू की तो बात करो मत, आप सही से हारमोनियम नहीं बजा पा रहे हो, मैं तो ढोलक सही बजा रहा हूँ। मम्मी जी आप ही बताओ, मैं ढोलक सही से बजा रहा हूँ कि नहीं बजा रहा हूँ? अरे राहुल भड़क क्यों रहे हो? मोदी जी आप भी चुप हो जाओ। दोनों लोग सही तरीके से ढोलक और हारमोनियम बजा रहे हो, आपस में नाराज क्यों हो रहे हो एक दूसरे के ऊपर? नहीं मम्मी जी आप झूठ बोल रही हो, मोदी जी हारमोनियम सही तरीके से बजा ही नहीं रहे, इसीलिए तो आप भजन नहीं गा पा रही हो। राहुल बेफालतू की बात मत करो, ढोलक तुम सही से नहीं बजा रहे हो। ढोलक मुझे तो, मैं एक हाथ से ढोलक बजाऊंगा, एक हाथ से हारमोनियम बजाऊंगा। तुम जाओ आराम से भजन सुनो सोनिया जी का। लगता है तुम दोनों इसी तरीके से अगर झगड़ते रहोगे तो भाई दूज के दिन भजन में कहाँ गा पाऊंगी। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हो गई, लेकिन कोई झींगा मछली लेने के लिए आ ही नहीं रहा है। एक तो आजकल झींगा मछली वैसी लोगों को नहीं मिल पा रही है, बड़ा मुश्किल से तो अपना दोनों लोग समुद्र से इन झींगा मछली को पकड़ के लाए, लेकिन कोई खरीदार आ ही नहीं रहा। इससे तो इन झींगा मछली को मछली बाजार बेचने के लिए ले जाते तो अच्छा होता। मोदी जी इंतजार तो करो, आप तो आपस मचा के रख देते हो। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए अपना लोगों को समुद्र से इन झींगा मछली को लाए हुए। 5 मिनट पहले ही अपना लोग यहाँ पे आके बैठे। इन झींगा मछली को खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। वो देखो अखिलेश और लालू जी चले आ रहे हैं, देखो यहीं पे चले आ रहे हैं। अरे मोदी जी, राहुल जी, ये तो झींगा मछली है। झींगा मछली तो आजकल वैसी खाने को नहीं मिल पा रही है। क्या रेट बेच रहे हो झींगा मछली को? लालू जी आपको बिल्कुल सस्ते दाम में 500 रुपए किलो लगा दूंगा। लालू जी आपको बिल्कुल सस्ते दाम में 50 रुपए किलो लगा दूंगा। इन झींगा मछली को ले लो 1 किलो। समझ में नहीं आ रहा मोदी जी, राहुल जी, आप दोनों लोग झींगा मछली का रेट अलग अलग कैसे बता रहे हो? मोदी जी आप 500 रुपए किलो बता रहे हो और राहुल तो 50 ही रुपए किलो बता रहा है। इतना ज्यादा फर्क कैसे हो गया दाम में? राहुल मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरे बीच में मत बोला करो। तुम तो इन झींगा मछली को फ्री भाव में लोगों को दे दोगे। अरे इतनी मुश्किल से अपना लोग समुद्र से इस झींगा मछली को पकड़ के लाए, लोगों को जल्दी मिल भी नहीं पाती है झींगा मछली, और तुमने 50 रुपए किलो का दाम लालू जी को बता दिया। अब तुम चुप रहना, मैं लालू जी को समझा देता हूँ कि राहुल के मुंह से धोखे से 50 रुपए का भाव निकल गया था। मोदी जी बराबर का पार्टनर हूँ मैं इन झींगा मछली में आपके। समुद्र से अपने दोनों लोग इन झींगा मछली को पकड़ के लाए। मैंने जानबूझ के रेट बताया 50 रुपए किलो। मैं तो इतना महंगा झींगा मछली को नहीं बेचूंगा। तो मोदी जी, राहुल जी आपस में झगड़ क्यों रहे हो? आप दोनों लोग झींगा मछली को समुद्र से पकड़ के लाए हो, दोनों लोग बराबर हिस्से में आधी आधी झींगा मछली को बांट लो। जिसको जो रेट बेचना है वो अपने रेट में बेच देना। हाँ मोदी जी, अखिलेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन झींगा मछली का बंटवारा कर लो, मैं अपने रेट में लोगों को बेचूंगा, तुम अपने रेट में लोगों को बेचना। राहुल कोई बात नहीं है, आधा आधा बांट लेते। तुम यहीं पे 50 रुपए किलो बेचो, मैं अपनी इस आधी झींगा मछली को ले जाके मछली बाजार में महंगे रेट में बेचूंगा। देखो मोदी जी, मैं अपनी आधी झींगा मछली को फ्री में बेचूं या कम रेट में बेचूं या ज्यादा रेट में बेचूं या इन झींगा मछली को दोबारा समुद्र में जाके छोड़ाऊं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। मेरी आधी झींगा मछली मुझे बांट के दे दो। और वालों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल आगे से हट जाओ, ट्रैक्टर के आगे से हट जाओ मेरे। तुम तो बिल्कुल बीच रास्ते को बंद करके रास्ते के बिल्कुल बीच में चल रहे हो, ये कोई बात नहीं हुई। और ये सर पे एक बोरा रख के कहाँ ले जा रहे हो? तुम बताओ तो कहाँ जा रहे हो? मोदी जी एक बात बताओ, ये रोड अकेले आपका तो है नहीं, मैं भी तो चलूंगा इस रोड पे। और मैं अपने सर पे धान का एक बोरा भर के
मंडी में बेचने के लिए ले जा रहा हूँ शहर में। लेकिन राहुल मंडी तो काफी दूर है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। क्या पैदल ही लेके जाओगे अनाज? ये देखो ट्रैक्टर में मैं अनाज भर के मैं भी मंडी में अनाज बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। इस अनाज की एक बोरी को अपनी ट्रॉली पे पीछे रख लो और मेरे ट्रैक्टर पे आगे बैठ जाओ। आ जाओ, मैं तुम्हें मंडी पहुंचा देता हूँ। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतनी बड़ी दरिया दिली दिखाई। राहुल, इसमें दरिया दिली की क्या बात है? फ्री में मैं तुम्हारा अनाज का बोरा मंडी में थोड़ी ले जाऊंगा। इसको मंडी में पहुंचाने के लिए मैं पूरे 50 रुपए लूंगा, कह देता हूँ मैं तुमसे। अरे मोदी जी, 50 रुपए मेरे पास कहाँ रखे? इससे तो मैं पैदली अनाज का बोरा अपने सर पे रख के मंडी में ले जाऊंगा। मैंने सोचा आप अनाज का बोरा अपनी ट्रैक्टर की ट्रॉली पर रखने के लिए कह रहे हैं, तो मैंने सोचा आप फ्री में ही अनाज का बोरा मंडी में पहुंचाओगे, लेकिन आप तो पैसे मांग रहे हो। ये कोई बात नहीं हुई। मोदी जी, अनाज का बोरा तो मेरे भी पास है। ये देखो, एक अनाज का बोरा अपनी ट्रैक्टर की ट्रॉली पे रख लो और सही भाड़ा ले लेना। योगी जी, सही भाड़ा क्या लेने ना? मैं राहुल से अभी 50 रुपए में एक बोरा अनाज मंडी में पहुंचाने के लिए मांग रहा था। तुम 40 रुपए दे देना। अपने इस अनाज के बोरे को मेरी ट्रैक्टर की ट्रॉली पे रख दो और ट्रैक्टर पे आगे आगे बैठ जाओ। मोदी जी, ना आपकी ना मेरी, बीच के पैसे 40 रुपए आप मांग रहे हो तो 20 रुपए ले लो मुझसे। चलो ठीक है योगी जी, रख लो अपने अनाज के बोरे को मेरे ट्रैक्टर की ट्रॉली पे और 20 रुपए दे देना। लेकिन मोदी जी, ये तो कोई बात नहीं हुई। आप मुझसे अनाज के बोरे को मंडी पहुंचाने के लिए 50 रुपए मांग रहे थे और योगी जी के अनाज के बोरे को आप सिर्फ 20 रुपए में मंडी में पहुंचा रहे हो। राहुल, तुम कम से कम मुझसे बात तो करते, सौदाबाजी तो करते। क्या पता मैं तुम आपके घर की तरफ बड़ा चला आया। भाई दूज का दिन है, शुभ मुहूर्त पर तिलक करवाना बहुत जरूरी था और हर साल भाई दूज के दिन मैं आपके यहाँ पे आता ही आता हूँ। लालू जी, एक बात बताओ, आप अकेले आते हो बहन सोनिया के यहाँ पर? बहन सोनिया जी के यहाँ पर मैं भी तो आया हूँ तिलक लगवाने के लिए। भाई दूज का दिन हो और मैं कहीं पे भी हूँ, बहन सोनिया जी के यहाँ ना आऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। और बहन सोनिया जी, आज आपने पकवान भी पत्तल में बहुत बहुत अच्छे रख दिए। अच्छा मोदी जी, एक बात बताओ, मैंने क्या पकवान रख दिए? अरे आलू और चावल बनाए, थोड़ी सी पंजीरी गुजिया बना दिए, गुजिया खाओ। मुझे भी तो बहुत अच्छा लगता है। दिवाली पर, भाई दूज पर आप मेरे घर पे आते हो, मुझे बहुत खुशी होती है। वैसे मोदी जी, आप इस बार गिफ्ट क्या लाए हो मेरे लिए? ये देखो बहन सोनिया जी, पत्तल के बराबर में ये गिफ्ट रखा हुआ है। खाना खाने के बाद मैं तुम्हें ये गिफ्ट दूंगा, बहुत ही गजब का गिफ्ट है। लालू जी और अमित शाह जी तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए। मोदी जी, अगर आप भी कोई गिफ्ट नहीं लाते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तीनों लोग भाई दूज पे आ जाया करो, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। राहुल, केजरीवाल जी की मिठाई की दुकान से 1 किलो गुलाब जामुन और ले आना। खाने के बाद सबको 1-1 गुलाब जामुन दे दूंगी मैं। अरे मम्मी जी, ये मीठी वाली गुजिया है तो ये गुजिया खा तो लेंगे सब लोग, गुलाब जामुन की क्या जरूरत है? इस खाने से ही पेट भरा जा रहा है। आपने खाना ही इतना अच्छा बनाया है, आलू और चावल, उसके बाद ये गुजिया भी है मीठी, तो गुलाब जामुन की क्या जरूरत है? नहीं राहुल, अगर खाने के बाद 1-1 गुलाब जामुन मिल जाता तो मजा ही आ जाता। भाई गुजिया का अपना अलग टेस्ट है और गुलाब जामुन का अपना अलग मजा है। अगर खाने के बाद 1 गुलाब जामुन मिल जाए तो मजा आ जाए। राहुल, तू तो बेफालतू की बात करता है। मुझे तो पता है खाने के बाद मोदी जी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है। जा लेके आ 1 किलो गुलाब जामुन केजरीवाल जी की दुकान से। जा तो रहा हूँ मम्मी जी, कम से कम खाना तो मुझे खा लेने दो, उसके बाद मैं चला जाऊंगा गुलाब जामुन लेने के लिए। अरे राहुल, तुम परेशान मत हो, मत परेशान हो। हम लोग मिलकर साथ में पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद गुलाब जामुन खाएंगे, तभी तुम केजरीवाल जी के दुकान से गुलाब जामुन ले आना। भाई दूज का मौका है, मिठाई तो बहुत ही पसंद है मुझे। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।